अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाज़रीन, शेख रशीद वज़ीर रेलवे पाकिस्तान, उनके बड़े बड़े दावे, क्या वो अपने दावे पूरे कर सके हैं? क्या तब्दीली सरकार वाकई तब्दीली ला सकी है? ये सारी सूरत हाल जानने के लिए हम रेलवे स्टेशन लाहौर में मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूद मुसाफिरों से बात करेंगे कि क्या वो शेख रशीद की परफॉर्मेंस से मुतमिन है, सेटिस्फाइड हैं, और उनको अगर यहाँ पर किन किन मसाइल का सामना ये भी उनसे जानते हैं। तो आइए मेरे साथ उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, यहाँ पे क्या मसाइल हैं आपको फेस करने पड़ रहे हैं? शेख रशीद जब से वज़ीर रेलवे बने हैं तो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए हैं कि हमने बहुत सी चेंजेस लाए हैं, रिफॉर्म्स लाए हैं, हम कर्जा उतार रहे हैं, ट्रेनें टाइम पे आ रही हैं, किराए नहीं बढ़ाए। अभी फिलहाल उन्होंने किराए बढ़ाए, लेकिन उन्होंने कहा इकोनॉमिक क्लास का सिर्फ 100 तक किराया बढ़ाए। क्या सूरत हाल है मौजूदा? 100 तक किराया बढ़ाने इनकी बहुत ये झूठ बोल रहे हैं। शेख रशीद साहब ने कोई तब्दीली नहीं लाई है। अब बिल्कुल ट्रेनें लेट हो रही हैं, आवाम तंग है, परेशान है, बेहाल है। और मुझे पता है जिस शख्स ने वो कराकरम में बैठते हैं, वो 4 बजे उसने पहुंचना उसकी ड्यूटी है, वो मुझे पता है कि 11 बजे कराकरम कराची पहुंच जाएगी। अब 11 बजे कराकरम ना पहुंचे बेचारा क्या करेगा? सारे झूठे वादे हैं इनके, कोई तब्दीली नहीं। किराए में इतना इजाफा कर दिया है, गरीब बंदा कहाँ से इसको एक फैसिलिटी होती है कि यार ट्रेन में बैठते हैं, किराया कम है, हम लोग इजीली पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो 3-3 घंटे हो गए, 3 घंटे इनकी ट्रेनें लेट जा रही हैं। अब इस वक्त जहाँ पर फैसलाबाद होना चाहिए था, ये फैसलाबाद भी नहीं पहुंची। आगे जाके मैं पता नहीं कितना दिल्ली करेगी, कोई तब्दीली नहीं है। इनके सिर्फ वादों के वादे रह गए और सिर्फ इन्होंने झूठ ही बोला है। और इन्होंने कोई वोट किसको दिया? वोट तो मैंने इमरान खान को दिया था, लेकिन इमरान खान को वोट दिया था, क्यों नहीं? फिर वो क्यों नहीं उस तरह की कारकर्दगी ला सके? इमरान खान बजाते खुद ठीक लग रहे हैं आपको, जो उन्होंने टीम सेलेक्ट की है उस पर इशूज है? इमरान खान बिल्कुल अपनी जगह करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी टीम है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। सिर्फ इमरान खान तो बोल देते हैं कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मगर अभी तक हमें बदलते कोई तब्दीली नजर नहीं आई है। हमें कुछ नहीं। बुजुर्गो, आप बताएं क्या मसाइल नजर आ रहे हैं? गाड़ियों की सवारियों हमें तो सरगोदा गाड़ी है, सूबेदार नारोवार की 5 डब्बे लगते थे पहले, सरफी साहब के टाइम में बड़ा सुकून था। अब 2 डब्बे लगते हैं, लेडीज बेइज्जत हो रही होती है अंदर, आदमी गुजरते हैं, कोई बैठने की जगह नहीं होती। उनसे पूछे कि भाई ये क्या मसला हो गया? गाड़ी वो नहीं चलाते हैं, रोज़ रोज़ टीवी पे बैठकर रोज़ाना गाड़ी चलाते हैं, एक नहीं। इमरान साहब को बुलाते हैं, सुधार करो जी। तो देखो जो तंगी हो रही, 5 गाड़ियों के मुसाफिर जो होंगे वो 2 में कैसे जाएंगे? मुझे बताएं कैसे जाएंगे? वो कैसे बेइज्जत होती है, औरतें अंदर बेइज्जत होती है। तो कहते थे कि अगर मैं इस निज़ाम को ठीक ना कर पाया और मैं जो वज़ीर रेलवे का है जो कर्जा है इसका नाम है उतार सकूं, तो मैं अपनी वज़ारत से इस्तीफा दे दूं। ये झूठे हैं ना, आपके सामने ही आप भी देखा, अभी आपने स्टेशन में देखा पानी नहीं है, पानी नहीं है, गाड़ी नहीं। 5 घंटे हो गए हमारे बच्चे बैठे हुए थे, है जी। 70-80 रुपये की बोतल मिल रही है, है जी। कौन सा वो कर रहा है, क्या कर रहा है वो? आपने किधर जाना है, कहाँ से आए? मैं कराची से आया हूँ, लाहौर। मेरे को कराची जाना है, हमारी गाड़ी 3 घंटे लेट है। 3 घंटे। कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। आप गए हैं, मालूम करने गए, किसी ने कुछ जवाब? वो सही बात ही नहीं करते, गाड़ी किस नंबर पे आएगी पता नहीं। जैसे हम फ्री में जा रहे हैं, अल्लाह वास्ते जा रहे हैं, भीख मांग के जा रहे हैं। किराया अभी कितना किराया कराची से लाहौर? कराची से लाहौर मैंने 1900 रुपये किराया भरा है। वहाँ से पहले कितना था? पहले भी सफर करते थे तो कितना का किराया बढ़ा है? फर्स्ट टाइम आया लाहौर। हाँ, ये आप बताइए कितना बढ़ा है किराया? हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको रेलवे का एक बड़ा अजीब कारनामा बताता हूँ। 29 तारीख को सुबह शालीमार 6 बजे यहाँ से निकली है और कराची से आने वाली शालीमार जो है ना वो पहुँची नहीं। सुबह 9:30 बजे वो फैसलाबाद में पहुँची है। यहाँ से 6 बजे चलने वाली फैसलाबाद में जाके उन्होंने सवारियाँ तब्दील की हैं। कराची से आने वाली ट्रेन लाहौर वाली ट्रेन पे बैठी और लाहौर वाली ट्रेन कराची में बैठकर ये आई। ये सारी ज़िंदगी में ऐसा कारनामा रेलवे की लाइन में ना कभी सुना ना कभी देखा। ये इनके कामयाबियों के झंडे हैं जो इन्होंने गाड़े हैं। फिर इतने आप मीडिया पे आगे ये जो बयान देते हैं कि अगर हम इस कारकर्दगी को ठीक ना कर पाए, कर्जा ना उतार पाए, वो तो इस चीज़ का दावा करते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बिल्कुल मुसाफिर मुतमिन है, सेटिस्फाइड है और मैं जो है साद रफीक के दौर से बेहतर सर्विस दे रहा हूँ, तो फिर इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सर जी, ये इस दावे के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। इन्होंने हुकूमत बनने से पहले और अब तक सिर्फ नूरीनत और मौला जड़ के डायलॉग बोले हैं। कारकर्दगी इनकी सिफर है। ख्वाजा साद रफीक ने जब उसको रेलवे मिला था वो इस हालत में मिला था, इस हालत में ये रेलवे मिला हुआ था कि कब ट्रेन जाएगी, कब ट्रेन आएगी, कुछ नहीं पता। मालगाड़ियाँ बंद, पैसेंजर बंद, गोया ये एक कब्र में इदारा जा चुका था। उसने उठा के जितनी दिन रात मेहनत करके इसको संभाला है और ऊपर लेकर आया है, आज वो उसकी जज़ा भुगत रहा है। और पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ख्वाजा साद रफीक जैसा 5 साल दौर नहीं गुजरा रेलवे की लाइन में, ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है। शेख रशीद अगर उसके बनाए हुए निज़ाम को वहीं रोक लेता ना, तो ये तब भी कामयाब था।
कहाँ इनकी फिर कहाँ पे ये ध्यान इनका कहाँ पे है? अगर यहाँ पे ये वजारत इनके पास ये है तो फिर किस तरफ ध्यान? बुग़्ज़ नवाज शरीफ, ठीक है, बुग़्ज़ नफरत जो है ना, इनकी जो नफरत है कि ये उसमें भरी हुई है। अगर ये मुल्क के तरफ, आवाम की तरफ देखते तो आज ये हालात ना होते। सही है। अब इन्होंने जो इनका मिशन था कि हम लूटा हुआ पैसा लेके और उस मुल्क में लगा के इसको तरक्की देंगे, इसमें तो ये नाकाम हो गए। अब उन लोगों को जेल में डाल के अब इस मुल्क की आवाम से बदला ले रहे हैं। टैक्सेस लगाओ, परेशान करो, महंगा करो, सब कुछ करो। प्रोग्राम में इनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी प्रोग्राम इनके पास मौजूद नहीं है, कोई लाइन नहीं है जिसके ऊपर आवाम चले। अभी तक इन्होंने कारोबार के ऊपर, अब ये देखें ना, ये ट्रेन 3.5 घंटे लेट जा रही है। 3.5 घंटे लेट जा रही है। 3.5 घंटे। इंक्वायरी पे इन्होंने फ़ोन करके कहा कि जी 5 बजे जाएगी, 4 बजे वाली ट्रेन 5 बजे जाएगी। हम 5 बजे के हिसाब से 4:45 बजे यहाँ बैठ गए। ये ट्रेन अब जा रही है। अब इसमें गर्मी में जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो बीमार हैं, चल नहीं सकते, वो क्या करेंगे? चलिए, यहाँ पे कुछ पीने का इंतजाम है, पानी मिल सकता है, और दूसरा ये कि वॉशरूम के लिए क्या इंतजाम है? यहाँ पे मुझे एक नौजवान बता रहा था कि वहाँ पे भी पैसे ले रहे हैं। पैसे लेते हैं जी, हाँ, वॉशरूम में पैसे लेते हैं। अब ये तो उनको चाहिए शेर साहब, ये क्या हो रहा है? पार्किंग के पैसे, वॉशरूम के पैसे, जो पानी आप पी नहीं सकते, पानी जो आप खरीदते हैं वो डबल महंगा है, तो खर्चा फिर कहाँ तक पहुँचेगा? आप किस कदर तंग? पानी बोतल लो जी, जो 40 की बोतल 70 की मिल रही है इधर, तो 40 की बोतल 70 की मिल रही है इधर। चाय का साहब 30 रुपये का मिल रहा है इधर, 30 रुपये का मिल रहा है। बताएं अब क्या होगा? ये तब्दीली आई है, ये तब्दीली है ना जी। अल्लाह अपना करम करेगा। चले, बहुत शुक्रिया बात करने का जी। नाज़रीन, आप रेलवे स्टेशन लाहौर पे मौजूद थे और यहाँ से लोग, यहाँ पे जो मुसाफिर हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस टाइम उनको कौन से प्रॉब्लम्स, कौन से इशू जो वो फेस कर रहे हैं। आपके सामने उन्होंने बात की कि जो ट्रेन है, ये ट्रेन जो अभी जा रही है 3 घंटे लेट जा रही है, 3 घंटे की ताख़ीर के साथ ये ट्रेन अभी रवाना हुई है। इसके अलावा जो ट्रेनों का बुरा हाल है, किराए बढ़ा दिए गए हैं, यहाँ पे पीने तक का पानी नहीं। अगर कोई यहाँ पे वॉशरूम जाता है तो उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। मसला ये है कि आपको पार्किंग के पैसे देने पड़ते हैं, वॉशरूम के पैसे देने पड़ते हैं, पानी आपको डबल रेट पे ख़रीदना पड़ता है। उसके अलावा किराए बढ़ा दिए गए हैं, फेयर बढ़ा दिए गए हैं। उसके अलावा जो ट्रेन सर्विस है वो भी अच्छी नहीं है। अगर आप सर्विस ही काली अच्छी कर लें तो लोग फिर भी इस बात पे गुजारा कर सकते हैं। ये तो थी मौजूदा सूरत हाल रेलवे स्टेशन की और रेलवे डिपार्टमेंट की। जो वज़ीर रेलवे शेख रशीद हैं वो बहुत ज़्यादा दावे करते हैं इस बात के कि मैंने निज़ाम को बहुत ज़्यादा ठीक कर दिया है, अगर मैं कर्जा ना उतार सका, इस निज़ाम को मज़ीद बेहतर ना कर सका तो मैं अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दूँगा। अब तक के लिए इतना ही। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।